प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सभी वन लाइनर क्वेश्चन जो रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर पार्ट 7 जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है, मिक्स क्वेश्चंस आपको हिंदी मीडियम में टॉप 12 क्वेश्चंस होंगे जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बीपीसी, हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 1, किसका उद्गम बिहार में बहने वाली नदियों में अमरकंटक में है? किसका उद्गम बिहार में बहने वाली नदियों में अमरकंटक में है? तो यह है आपका सोन। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। पटना। 3 नंबर पर क्वेश्चन है आपको, बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है आपका 243, 2 4 3। और सरकार बनाने के लिए आपको कितनी की जरूरत हो जाएगी? तो 122। कितने की जरूरत होगी? 122। 123 एक ज्यादा 122। हाँ 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है आपको, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, किस गुप्त शासक के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी रहते थे? तो वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर पर, औषधि से डर को क्या कहा जाता है? तो वो है आपका फार्माकोफोबिया। 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 ये थे आपके क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि मोर, पर वैज्ञानिक नाम इसे पाओक्रिस्टेटस के नाम से जाना जाता है। यह है आपका पाओक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर है, किस प्रकार का लवण सोडियम बाइकार्बोनेट है? समझना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस प्रकार का लवण है। तो यह है आपका अम्लीय लवण। यह है आपका अम्लीय लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो है आपको IBRD को विश्व बैंक। IBRD को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो है आपको सवाना। क्या है? सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर, कौन सा भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो है आपका फुटबॉल टूर्नामेंट जो भारत का सबसे पुराना है, नाम है डुरंड कप।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे कहा जाता है? तो विशाल स्नानागार को मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कहा जाता है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कहा जाता है। तो ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चन। एक बार पुनः हम सब रिपीट कर ले फटाफट। किसका उद्गम बिहार में बहने वाली नदियों में अमरकंटक में है? तो यह है आपका सोन नदी। दूसरा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो पटना में। तीसरा, बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। 4 नंबर पर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, किस गुप्त शासक के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर, औषधि से डर को क्या कहा जाता है? तो है आपका फार्माकोफोबिया। फार्माकोफोबिया औषधि से डर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो मोर, और रासायनिक नाम पाओक्रिस्टेटस। पाओक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर, किस प्रकार का लवण सोडियम बाइकार्बोनेट है? तो अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका विश्व बैंक। यह है आपका विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? आपको सवाना। 11 नंबर पर, कौन सा भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो डुरंड कप। डुरंड कप सबसे पुराना भारत का फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे कहा जाता है? तो है आपका विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। ये थे आपका टॉप 12 क्वेश्चन। आशा है आपको यह भरपूर सहयोग करेगा। तो अब हम सब सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।